तेजस्वी यादव डॉक्टर को उस डेड बॉडी के पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये डेड बॉडी रखा हुआ है, रास्ता पर रखा हुआ है, कोई आदमी यहां से कैसे गुजरेगा, समझाइए हमको। और डॉक्टर साहब चुप हो जाते हैं। एक लाइन बोलते हैं कि सर लावारिस है। तो तेजस्वी यादव बोलते हैं लावारिस है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। और डॉक्टर साहब एकदम चुप। ये बदलाव है। वो पीएमसीएच जिसको पटना का नाक कहा जाता है, जिसके नाक से हमेशा नेटा बह रहा है, और वहां आदमी पहुंच गया, वहां कुत्ता दिखा। तेजस्वी यादव चाहते तो पहले इंफॉर्मेशन भिजवा सकते थे कि सुनो रात को निरीक्षण के लिए आएंगे, सब कुछ ठीक कर देना। ऐसे ही सेटिंग होता है मोहित जी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या ऐसा किया? नहीं किया। पीएमसीएच में पत्रकार लोग घुसता है तो पिटाता है। याद करिए आप और हम भागे थे कि नहीं भागे थे। लेकिन उसी पीएमसीएच में ब्लू कलर का टी शर्ट और ब्लू टोपी पहन कर कोई आदमी घुसता है डॉन की तरह और कहता है बुलाओ सुपरवाइजर को, जरा बात करके देखते हैं कि काहे सीसीटीवी नहीं चल रहा है, काहे कुत्ता बैठा हुआ है। तो गर्व करिए तेजस्वी यादव पर कि पीएमसीएच में कुत्ता क्यों था। यह सवाल पूछा जाएगा कि बिहार के मेडिकल कॉलेज में जब इलाज हो रहा है तो वहां पर कितना सुविधा मरीजों को मिल रहा है। यह सवाल पूछा जाएगा कि दवाई बाहर से लोग क्यों खरीद रहे हैं, अल्ट्रासाउंड बाहर क्यों हो रहा है। और यह सवाल अगर तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सकारात्मक राजनीति। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लोग बोलता है कि लालू यादव का दुलरुआ बेटा, हम भी तंज करते हैं बोल बोलकर, लेकिन लालू यादव का बेटा बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने का आदमी रात को आधी रात को पहुंचता है पीएमसीएच और उसके अगले दिन हाई लेवल की सारे प्राधिकारियों की, स्वास्थ्य प्राधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है। तेजस्वी यादव जब लोगों से मिलते हैं तो लोग कहता है कि पीएमसीएच के वार्ड में कुत्ता बैठा रहता है। तेजस्वी यादव ने उन लोगों को कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन लोगों से तेजस्वी यादव का चैलेंज लगा था कि आप पीएमसीएच में जाइए और आपको स्थिति देखकर रोना आ जाएगा। और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं हम यहां पर बैठे बैठे कि आप औचक निरीक्षण को गए। और एक मजदूर उनको सामने कहता है कि सर हमको दवाई नहीं मिलता है और हम लोग दवाई बाहर से लाते हैं। और तेजस्वी यादव ऑन द स्पॉट डॉक्टर को बुलाते हैं। वीडियो रिलीज हुआ है। ऑन द स्पॉट तेजस्वी यादव डॉक्टर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि दवाई काहे नहीं है। वो डॉक्टर चुप हो जाता है। मोहित जी, ये बिहार की जीत है। एक लड़का बैठा हुआ था, हो सकता है लेबोरेटरी का कुछ काम कर रहा होगा, उसको तेजस्वी यादव बुलाते हैं और पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम्हारा स्टाइपेंड बढ़ाए थे ना, इधर आओ, ये सीसीटीवी चलता है कि नहीं बताओ। आप समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव को आधी रात को याद था कि उन्होंने स्टाइपेंड किसी लेबोरेटरी वाले कर्मचारी का बढ़ाया था और लड़का बोला जी सर नहीं चलता है सर। तेजस्वी यादव ने बुलाया, कहा कि सुपरवाइजर को बुलाइए जल्दी। सफाई कर्मी को नहीं, सफाई कर्मी को डॉक्टर साहब बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सफाई कर्मी को मत बुलाइए, सुपरवाइजर को बुलाइए और सुपरवाइजर से हम बात करना चाहते हैं। और सुपरवाइजर आया तो उनको कस के रेल दिया गया। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बन गए थे ना तो आशीर्वाद लेकर पानवा की दुकानों के पास पान खाने गए थे। और सुनिए, हर सप्ताह में लालू यादव उस पान वाले को अपने घर में 1 घंटा के लिए बुलाते थे, साथ में खाना खाते थे। और पता है क्यों? राबड़ी देवी तक पूछती थी कि काहे बुलाते हैं। तब लालू जी ने बताया कि हम उससे पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में पटनहिया सब क्या बोल रहा है। इसीलिए लालू यादव कहा जाता है कि जमीनी नेता है वो। अचानक से तेजस्वी यादव रात के समय पीएमसीएच में पहुंच जाते हैं। वहां पर चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। डॉक्टरों को, वहां के पीएमसीएच के जो अधिकारी होते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि उप मुख्यमंत्री रात के समय में ऐसे घूमते हुए चला आएगा और व्यवस्था देखने का कि आखिरकार पीएमसीएच में व्यवस्था क्या है। अब तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद से उसके वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होते हैं और अब तेजस्वी यादव की तारीफ भी हो रही है। और इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार आज तक जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे भाजपा के, वो वहां क्यों नहीं पहुंच पाए, जबकि उनके पास हमेशा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में खबर चली जाती थी कि पीएमसीएच में कोई पत्रकार घुसा तो उसको लाठी मारा गया। पीएमसीएच की व्यवस्था ऐसी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय जी है। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता एक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, अब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव और कई मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद उनके पास इतना समय है कि वो रात के समय औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। मंगल पांडे को 1 दिन भी वक्त नहीं मिला इतने दिन में। हम रात में, हमको खबर मिला मोहित जी, जब ये कार्यक्रम हो रहा था और हम एक आदमी को फोन किए, वो आदमी हमको पता है क्या बोला। वो बोला कि तेजस्वी यादव जब लोगों से मिलते हैं तो लोग कहता है कि पीएमसीएच के वार्ड में कुत्ता बैठा रहता है। तेजस्वी यादव ने उन लोगों को कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन लोगों से तेजस्वी यादव का चैलेंज लगा था कि आप पीएमसीएच में जाइए और आपको स्थिति देखकर रोना आ जाएगा। और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं हम यहां पर बैठे बैठे कि आप औचक निरीक्षण को गए। आप समझिएगा, नीतीश कुमार बिहार में मौजूद नहीं है, उप मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री के रोल में है, लेकिन वो आदमी आधी रात को पहुंच जाता है पीएमसीएच। वो पीएमसीएच जिसको पटना का नाक कहा जाता है, जिसके नाक से हमेशा नेटा बह रहा है।
और वहां आदमी पहुंच गया, वहां कुत्ता दिखा। तेजस्वी यादव चाहते तो पहले इंफॉर्मेशन भिजवा सकते थे कि सुनो रात को निरीक्षण के लिए आएंगे, सब कुछ ठीक कर देना। ऐसे ही सेटिंग होता है मोहित जी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या ऐसा किया? नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बदलाव हो। भाजपा वाला सब क्या बोलता है? जंगल राज आ गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गया। लेकिन इस देश की मूलभूत जरूरत स्वास्थ्य, शिक्षा है, पीने का पानी है। और अगर कोई उप मुख्यमंत्री रात को, आधी रात को किसी अस्पताल में जाकर औचक निरीक्षण करता है और एक मजदूर उनको सामने कहता है कि सर हमको दवाई नहीं मिलता है और हम लोग दवाई बाहर से लाते हैं, और तेजस्वी यादव ऑन द स्पॉट डॉक्टर को बुलाते हैं, वीडियो रिलीज हुआ है, ऑन द स्पॉट तेजस्वी यादव डॉक्टर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि दवाई काहे नहीं है, वो डॉक्टर चुप हो जाता है। मोहित जी, ये बिहार की जीत है और ये बदलाव का वो किरण है जिसका इंतजार लोग कर रहे थे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, 4 महकमा उनके पास है, मुख्यमंत्री अभी इस राज्य में नहीं है। आधी रात को वो आदमी पता है कैसे पहुंच गया? ये प्लानिंग के तहत गया था। तेजस्वी यादव ब्लू टी शर्ट, ब्लू टोपी लगा था, कोई हीरो जा रहा है और जाके झट से चेकिंग कर दिया। उसके बाद आपको मैं वाक्य सुनाते हैं। एक लड़का बैठा हुआ था, हो सकता है लेबोरेटरी का कुछ काम कर रहा होगा, उसको तेजस्वी यादव बुलाते हैं और पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम्हारा स्टाइपेंड बढ़ाए थे ना, इधर आओ, ये सीसीटीवी चलता है कि नहीं बताओ। आप समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव को आधी रात को याद था कि उन्होंने स्टाइपेंड किसी लेबोरेटरी वाले कर्मचारी का बढ़ाया था और लड़का बोला जी सर नहीं चलता है सर। तेजस्वी यादव ने बुलाया, कहा कि सुपरवाइजर को बुलाइए जल्दी। सफाई कर्मी को नहीं, सफाई कर्मी को डॉक्टर साहब बुला रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं सफाई कर्मी को मत बुलाइए, सुपरवाइजर को बुलाइए और सुपरवाइजर से हम बात करना चाहते हैं। और सुपरवाइजर आया तो उनको कस के रेल दिया गया। कैसे रेला गया? उनसे कहा गया कि आप बताइए कि कैसे यहां पर कुत्ता बैठा हुआ है, आप लोगों ने काहे नहीं निकाला। आखिरी वाक्या, तेजस्वी यादव इमरजेंसी वार्ड से निकलकर जा रहे थे और सामने एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तेजस्वी यादव डॉक्टर को उस डेड बॉडी के पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये डेड बॉडी रखा हुआ है, रास्ता पर रखा हुआ है, कोई आदमी यहां से कैसे गुजरेगा, समझाइए हमको। और डॉक्टर साहब चुप हो जाते हैं। एक लाइन बोलते हैं कि सर लावारिस है। तो तेजस्वी यादव बोलते हैं लावारिस है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, और डॉक्टर साहब एकदम चुप। ये बदलाव है। अगर आधी रात को एक युवा पहुंच रहा है, कौन मंगल पांडे पहुंचे थे? मंगल पांडे लोग को हम कवर किए भाई, वो लोग सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन के साथ रहते थे, कुछ नहीं किए हैं ये लोग। और सोचिए सबसे जरूरत क्या है पटना को? हम लोग दिल्ली जाते हैं, नीतीश कुमार आंख का इलाज करवाने दिल्ली जाते हैं, और उसी अस्पताल में पीएमसीएच का स्थापना कब हुआ था? विदेश के प्रिंस साहब ने किया था। लेकिन आज उसकी स्थिति इतनी बदतर है, और तेजस्वी यादव का वहां जाना, लोगों का उनके मुंह पर कहना कि दवाई बाहर से लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बदलाव के संकेत हैं। एक और सवाल रहेगा कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसके पहले कई लोग स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन वहां पर पीएमसीएच में जाकर स्थिति को देखना किसी के मन में नहीं है। मानसिकता क्या है तेजस्वी यादव की? वाकई में बदलाव तेजस्वी यादव ला पाएंगे? चाहते हैं वाकई में एकदम बदल जाए सब कुछ? अब इसका कैसे होगा समझिएगा। कल रात की खबर क्या है? तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच में औचक निरीक्षण किया। आज की खबर क्या है? तेजस्वी यादव ने जिला के सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों की हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। तेजस्वी यादव ने बिहार के सारी मेडिकल कॉलेज के मुख्य जो देखने वाले हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया। इसका मतलब मोहित जी क्या है? इसका मतलब यह है कि उस हाई लेवल मीटिंग में यह सवाल पूछा जाएगा कि पीएमसीएच में कुत्ता क्यों था। यह सवाल पूछा जाएगा कि बिहार के मेडिकल कॉलेज में जब इलाज हो रहा है तो वहां पर कितना सुविधा मरीजों को मिल रहा है। यह सवाल पूछा जाएगा कि दवाई बाहर से लोग क्यों खरीद रहे हैं, अल्ट्रासाउंड बाहर क्यों हो रहा है। और यह सवाल अगर तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सकारात्मक राजनीति। कौन भाजपा का मंत्री रात को देखने गया अस्पताल? बताइए हमको। तेज प्रताप यादव का भी जिक्र करना चाहेंगे। कल उन्होंने एक पोस्ट डाला है, लिखा है कि यूनिसेफ के लोगों से हमने बातचीत की जलवायु परिवर्तन के बारे में। कई लोग हंस देते हैं जलवायु परिवर्तन का नाम सुन के मोहित जी। ये दुनिया नष्ट होगी तो जलवायु परिवर्तन के कारण और पानी की कमी के कारण। और तेज प्रताप यादव अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सकारात्मक राजनीति। हमने के बचपन में पढ़ी संत पापा का कहस कि तुम मेहनत करो, नंबर ना आई तो कोनो बात नहीं है, लेकिन तुम मेहनत ना करबो तो नंबर तरह किंग ना आई। मेहनत करबा तू आ विफल हो जाइबा तो अगला बार फिर पास हो जाइबा। तेजस्वी यादव का ये मेहनत की सराहना होनी चाहिए कि वो आदमी आधी रात को
उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लोग बोलता है कि लालू यादव का दुलरुआ बेटा, हम भी तंज करते हैं बोल बोलकर, लेकिन लालू यादव का बेटा बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने का आदमी रात को, आधी रात को पहुंचता है पीएमसीएच और उसके अगले दिन हाई लेवल की सारे पदाधिकारियों की, स्वास्थ्य पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है। इसका मतलब यही है कि यह बदलाव का संकेत है और यह बदलाव का संकेत अगर स्वास्थ्य से, अगर शिक्षा से, अगर पानी से, अगर वो मूलभूत सुविधाएं से शुरू होती है तो बिहार बदल कर रहेगा। और तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही किया। रोज रात को सब काम खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव एक पोस्ट डालते हैं। रोज रात को जब अंधेरा हो जाता है तब उनके घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव कुर्ता वगैरह पहनकर, चप्पल पहनकर उन लोगों के पास जाते हैं और वहीं पर खड़े खड़े सबकी बात को सुनते हैं। कहा गया कि वहीं पर किसी ने कह दिया कि पीएमसीएच में ऐसा ऐसा व्यवस्था है, तेजस्वी यादव पहुंच गए। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में क्या लगता है कि बदल रही है एकदम, क्योंकि तेजस्वी यादव रात के समय सब काम खत्म करने के बाद वो लिखते हैं कि दिन भर अपने काम को हमने समाप्त किया, शाम को सुलभ, मतलब कि हम इतना आसान बन रहे हैं जनता के बीच में पहुंचने के लिए कि हम रोज शाम को पहुंच रहे हैं जनता के बीच में। लालू यादव के लिए कहा जाता है कि वो पान का दुकान वाला है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बन गए थे ना तो आशीर्वाद लेकर पानवा के दुकानों के पास पान खाने गए थे। और सुनिए, हर सप्ताह में लालू यादव उस पान वाले को अपने घर में 1 घंटा के लिए बुलाते थे, साथ में खाना खाते थे। और पता है क्यों? राबड़ी देवी तक पूछती थी कि काहे बुलाते हैं। तब लालू जी ने बताया कि हम उससे पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में पटनहिया सब क्या बोल रहा है। इसीलिए लालू यादव कहा जाता है कि जमीनी नेता है वो। याद रखिए इस बात को। आप अपने नेता के पास अगर आसानी से पहुंच गए, आपके पास हक है इस बात का जो आपको नेता दिया कि आप अप्रोच कर पा रहे हैं, तो आप जमीन के नेता होंगे, कभी चुनाव नहीं हारेंगे और सबसे शीर्ष पद पर पहुंचने का आपका हैसियत रहेगा। तेजस्वी यादव मिलकर क्या करते हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो तस्वीर हम देखते हैं हमको गर्व होता है कि कम से कम वो मिल तो रहे हैं। बैरिकेडिंग तो नहीं लगा है, पर्दा तो नहीं लग गया है, अब बुलेट प्रूफ शीशा तो बीच में नहीं आ रहा है। ये वो नेता की पहचान होती है जो नेता लोगों के बीच रहता है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। रोज सुबह पोस्ट अपलोड होता है पिछले रात का और लिखा जाता है कि जनता जनार्दन से मिलकर उनके समस्याओं का समाधान किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है। लोग कहता है कि लोग कोई एमपी बन जाता है तो किसी से मिलता नहीं है, रिश्तेदारी छूट जाता है, बतियाता नहीं है, मुखिया सब देखता नहीं है, लेकिन एक आदमी जो उप मुख्यमंत्री बन गया, इसी को कहते हैं, जो तेजस्वी यादव बोलते हैं समाजवाद के अंश और वंश दोनों हम हैं। तो ये उसका उदाहरण है कि वो समाजवादी नेता अपने लोगों से कभी दूर नहीं रह सकता है और रोज शाम में निकलकर लोगों से मिलना, उनके फरियाद को सुनना, ये दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव वाकई में ये सोच चुके हैं कि उनको बिहार को बदलना है। और आधी रात को पीएमसीएच का औचक निरीक्षण का मतलब यही है कि ये बदलाव की राजनीति है। भाजपा और राजद का अंतर है। आज भाजपा वाला सब विधवा विलाप कर रहा है, सबकी जंगल राज आ गया। कौन भाजपा का मंत्री गया है पीएमसीएच में? अरे सुनिए, पीएमसीएच का आदमी लोग ना मोहित जी फोन नहीं उठाता है किसी मंत्री का। पीएमसीएच में पत्रकार लोग घुसता है तो पिटाता है। याद करिए आप और हम भागे थे कि नहीं भागे थे। लेकिन उसी पीएमसीएच में ब्लू कलर का टी शर्ट और ब्लू टोपी पहनकर कोई आदमी घुसता है डाउन की तरह और कहता है बुलाओ सुपरवाइजर को, जरा बात करके देखते हैं कि काहे सीसीटीवी नहीं चल रहा है, काहे कुत्ता बैठा हुआ है। तो गर्व करिए तेजस्वी यादव पर, वो वहां गए, इसके लिए सराहना करिए और ये विनती करिए कि आप वहां गए हैं तो कम से कम पीएमसीएच की व्यवस्था को सुधारिए और ये साबित करिए कि आपने कहा था कि हम बिहार के मजलूमों को, पीएमसीएच में कौन जाता है? गरीब लोग जाता है, मिडिल क्लास लोग जाता है, बड़का लोग तो मैक्स में चल जाएगा, मेदांता में चल जाएगा, अपोलो में चल जाएगा। तो पीएमसीएच गरीबों का है और समाजवादी नेता कहता है कि हम गरीबों के नेता हैं। तो आप उस पर बदलाव करिए और औचक निरीक्षण के नाम पर जो आपने कल किया है इसकी सराहना ये पूरे बिहार को करनी चाहिए। और ऐसे ही पॉजिटिव राजनीति करने वालों की और ऐसे ही पॉजिटिव राजनीति की हमारे बिहार को जरूरत है। बाकी तेजस्वी यादव वो पीएमसीएच में पहुंचे हैं तो पीएमसीएच में क्या बदलाव होगा नहीं होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने जो किया है वो तारीफ के काबिल है। इस पर अब जमकर चर्चा भी चल रही है कि अगर उप मुख्यमंत्री इसी प्रकार से जनता के बीच में पहुंचते रहे तब निश्चित तौर पर एक बदलाव सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जनता एक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।